डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके लिए गुड न्यूज़ है या ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं कि YouTube के ऊपर पहली दफ़ा मैथ की एक चैप्टर सीरीज़ जो है मैं लॉन्च करने चाह रहा हूँ। चैप्टर सीरीज़ से मुराद ये कि पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, मोस्टली क्वेश्चन जो है मुश्किल वो मैं सॉल्व करके दूंगा। तो बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम के बिल्कुल करीब चाह रहे होते हैं कि एक ऐसी वीडियो मिले जिसमें पूरे का पूरा चैप्टर जो है हम डिस्कस करें। तो इस वीडियो में हम यूनिट 4 क्लास 9 का जो अलजबरा से रिलेटेड है, जिसकी एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 है, उसको जो मेन टॉपिक है, जो मेन क्वेश्चन है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, वो डिस्कस करेंगे। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ख़ासतौर पे वो बच्चे जो बहुत वीक है मैथ में, जिनको मसला आ रहा है, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है और पेपर बहुत नज़दीक है, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आई गारंटी यू, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका जो यूनिट 4 है वो थॉरोली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें। और अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज लर्निंग जोन पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। क्लास 9th यूनिट 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 को समझने से पहले दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप क्लास 6, 7, 8 में ऑलरेडी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज 4.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल्स के बारे में है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल बेसिकली किसी भी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है, किसी भी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है या ज़ीरो होती है या कोई भी एक होल नंबर होता है। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ, 5x की पावर 2 प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें आपने देखना है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है या कोई होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर या पावर 0 होना चाहिए। वेरिएबल क्या है? यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। x और y दो वेरिएबल है, दोनों की पावर देखें, ये 2 है, यहाँ पे पावर जो है वो 1 है। तो दोनों की पावर जो वेरिएबल है या पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और होल नंबर है, तो ये आपके पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। 5x की पावर 2 प्लस 3y प्लस 9, अगर इसके नीचे लिख देते हैं 3x और इसके नीचे लिख देते हैं 2y, ठीक है, 2y की पावर 2 कर देते हैं, चलें, ठीक है। तो अब अगर देखें तो नीचे जो है पावर पॉजिटिव ही नज़र आ रही है, नीचे आपको पावर पॉजिटिव ही नज़र आ रही है, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर्स ऊपर चली जाएंगी। ये 2y की 2 जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। पावर जैसे माइनस में होगी तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल की जो पहला क्वेश्चन है उसमें बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, कौन से हैं। तो जिनकी पावर जो है वो पॉजिटिव में है, जिनकी पावर पॉजिटिव में है या 0 है वेरिएबल की, वो पॉलिनोमियल हैं। अगर वो नीचे अगर माइनस में है तो ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो जाएंगे, वो पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये पहला क्वेश्चन आपका इसके ऊपर है, पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 पे देखते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। रैशनल नंबर के बारे में उम्मीद आप जानते होंगे, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और नीचे वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह रैशनल एक्सप्रेशन जो है ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है जिसमें ऊपर भी एक पॉलिनोमियल हो, नीचे भी एक पॉलिनोमियल हो, ठीक है। जैसे कि आपके सामने मैं लिखता हूँ 3x की पावर 3 प्लस 2y की पावर 2 प्लस 3, ठीक है। ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी आपके इसके एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। नीचे भी एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो ये आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन होगा, ये आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन होगा जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखना है कि इसमें से कौन से रैशनल एक्सप्रेशन है, कौन से नहीं है, जो इस डेफिनेशन के मुताबिक पूरा उतरते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिनोमियल और रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको रैशनल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनको लोएस्ट फॉर्म में करना है।
ये क्वेश्चन आ सकता है सिंप्लीफाई, एवेलुएट, ठीक है। तो लोएस्ट फॉर्म में अगर करना है आपने, यानी इनको सिंप्लीफाई करना है, तब तक सिंप्लीफाई करते रहना है जब तक ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो दो पार्ट मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने क्लास 8 का जो अलजबरा है यूनिट 6 अच्छे तरीके से समझा हुआ है, ये क्लास 7 का अलजबरा अच्छे तरीके से समझा हुआ है। अगर वो नहीं समझा हुआ तो फार्मूलाज जो इसके हैं, ठीक है, जैसे कि नाम है अलजब्रिक फार्मूलाज, इसके ऊपर मेरी अलहदा से डिटेल वीडियो मौजूद है। उस वीडियो में सारे के सारे फार्मूलाज अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, फिर ये सवाल जो है ऐसे चुटकियों में जो है आप हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते तो फिर इन सवाल को लेके बैठे रहेंगे, आपसे ये सवाल सॉल्व नहीं होंगे। इनके लिए फार्मूलाज को आना ज़रूरी है। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो देखिएगा ये चुटकी में सवाल हल हो जाएगा। x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy, तो हमारे पास होल स्क्वायर का एक फार्मूला मौजूद है, ठीक है। x प्लस वाई होल स्क्वायर से मुराद है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, माइनस 4xy जो है वैसे आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई को ऐसे काट देते हैं, ऐसे ये नहीं कटते, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस, और यहाँ पे वैसे भी माइनस है, तो ये नहीं कटेगा। तो नीचे आप जो है इसको ओपन कर लें या क्लोज कर लें, मेरे ख्याल में इसको बंद ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको ओपन भी कर लेंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, वरना यहीं तक इसको रखें। अब देखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 4xy, ये दोनों सॉल्व होते हैं प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 4 में से दोगे तो 2xy आपके पास आएगा। साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा, वो हमने लगा दिया है। नीचे x माइनस वाई का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। अब इसको या तो इसको ओपन कर लें तो ये चीज़ आ जाएगी, या इसको आप बंद कर दें दोबारा फार्मूले में, जैसे आपकी मर्जी है। मैं इसको बंद करता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आपके पास होता है x माइनस वाई का स्क्वायर, नीचे x माइनस वाई स्क्वायर ऊपर भी है, नीचे भी यही आएगा x माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इस सवाल का जो जवाब आएगा वो 1 आएगा। 1/1 लिख लें या खाली 1 आएगा, 0 आपने इसका जवाब जो है वो नहीं लिखना। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। एक दूसरा पार्ट भी इसका मैं एक और करवा देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एक थोड़ा सा मीडियोकर किस्म का और थोड़ा सा मुश्किल पार्ट भी मैं आपको करवा देता हूँ। 64x की 5 माइनस 64x, 8x की 2 प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। अब आपने देखना है कि जब भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर फार्मूला अप्लाई आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो फैक्टराइजेशन का जो पहला असूल है वो ये है कि आप इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो कॉमन ले लें। तो यहाँ से देखें आप कॉमन 64 इधर भी है, 64 इधर भी है, तो 64 एक कॉमन आता है। x की 5 है, यहाँ पे x की 1 है, तो एक x भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इधर रह गया x की 4, यहाँ पे रह गया x की 4 माइनस, यहाँ पे रह गया, ये सारा बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया 1, ठीक है। अगर आप नीचे देखें, यहाँ से 8 दोनों में कॉमन आएगा, 8 कॉमन आ गया, x की 2 प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, x प्लस 1, ठीक हो गया जी। ये हमने कॉमन ले लिया। अगला स्टेप क्या कहता है? अगला स्टेप कहता है कि 8 1 ज़र 8, 8 8 ज़र 64, यहाँ पे इसको काट दें, ये आ गया 8x, ठीक है, 8x। ये x की 4 माइनस 1 है, तो x की 4 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x की 2 माइनस 1 की 2, ठीक है। x की 2 यानी कर लिया हमने। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है ये आपको आता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ से 2 जो है ये इधर बाहर इसको लिख लें, ठीक है, 2 को इधर लिख लें, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 और ये x प्लस 1, ठीक हो गया। तो इस 2 को भी बेशक इस 2 से काट दें, यहीं पे इधर भी काट सकता था, काट लेते, चले मैंने इधर काट दिया। तो अगला स्टेप आएगा 4, ये x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में आएगा, ये आपका आ गया माइनस में, ये आ गया एक दफ़ा प्लस में, ठीक है। नीचे आपका क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 और आगे आएगा x
+1। ठीक है, अब आपका ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आपके पास 4 है और साथ x भी मौजूद है, इसको भी साथ लाजमी लिखिएगा। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर -1 है, इस पे अगेन फार्मूला अप्लाई होता है। कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है? यानी एक्स स्क्वायर -1 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको भी -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का दोबारा फार्मूला अप्लाई होगा, तो एक दफ़ा प्लस में आएगा, एक दफ़ा माइनस में आएगा। ये आ गया -1 और ये आपका आ गया एक दफ़ा प्लस में। नीचे आपके पास क्या है? x + 1, तो x + 1 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया? 4x और साथ क्या बच गया? x - 1। तो आई थिंक यही इसका आंसर होना चाहिए। ये अब मज़ीद जो है वो सिंपलीफाई नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसको लोएस्ट फॉर्म में करना है। 2 पार्ट मैंने करवाए हैं, फार्मूलाज को आना ज़रूरी है, तब तक सिंपलीफाई करते रहें जब तक ये मज़ीद आगे सिंपलीफाई नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 5, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंपलीफाई। नीचे आपको कुछ पार्ट दिए हुए हैं, इसमें इंडिकेटेड ऑपरेशन से मुराद है कि जो आपको ऑपरेशन दिए गए हैं प्लस माइनस के हैं, उन्हीं को आपने परफॉर्म करना और क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। इसका एक पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3, x² - 25 डिवाइडेड बाई x² - 36 माइनस x + 5 डिवाइडेड बाई x + 6। तो आपने एक फार्मूला अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी बार बार अप्लाई कर रहे हैं कि a² - b² आपके पास एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में होता है। ये वाला फार्मूला इधर अप्लाई होगा, ये वाला फार्मूला आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी अप्लाई किया है। तो ये हम इसको लिखेंगे x² - 25 है तो इसको 5 का स्क्वायर कर दें, x² - 36 है, इसको x² - 6 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, इसको वैसे का वैसे ही रहने दें, x + 5 x + 6। इस पे अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, चाहे प्लस वाली पहले टर्म लिख लें चाहे माइनस वाली। तो ये आपके पास आएगा x - 5 x + 5, ये आपके पास आएगा एक दफ़ा माइनस में x - 6 और एक दफ़ा प्लस में। ठीक हो गया, माइनस x + 5 x + 6। ठीक हो गया जी। अब इसमें कटिंग कोई भी नहीं होती, ना ही आपने करनी है। तो अब क्या करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन है, ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है, ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो हम इस तरह करेंगे, इनको हम सिंपलीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। अब आप यहाँ पे परेशान होंगे कि एलसीएम तो नंबर्स का होता है, तो इनका एलसीएम भी होता है रैशनल एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल का भी एलसीएम ले सकते हैं। कैसे लेंगे ये मैं अभी आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे देखें x - 6 x + 6 और x + 6, x + 6 जो एलसीएम में 2 दफ़ा है, ये तो एक दफ़ा ही आएगा, इसको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। और ये एक बच गया, इसको भी हम साथ एलसीएम में लिख लेते हैं। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में आ गया। अब देखें ये x - 6 x + 6 इधर मौजूद है, ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 1 आएगा, वो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यही टर्म जो है वो ऊपर आ जाएगी। यानी इसका डिनोमिनेटर वही है जो यहाँ पे है, तो इसको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, x + 5 और x - 5, दरमियान में माइनस का साइन है। अब देखें x + 6 से कैंसिल हुआ, x - 6 बचा, ये वाला x - 6 x + 5 से मल्टीप्लाई होगा, x - 6 x + 5। अब आते हैं नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे x + 5 x - 5 है, यहाँ पे फार्मूला पहले हमने क्लोज किया था, ओपन किया था, दोबारा इसको क्लोज करेंगे तो ये आपके पास x का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा, दोबारा ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोबारा बंद कर दें। नीचे जो है x + 6 x - 6 है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इसको भी यहाँ पे आप क्या करें, क्लोज कर दें। जो फार्मूला ओपन किया था दोबारा इसको क्लोज कर दें, दरमियान में माइनस का साइन है। अब आते हैं इस तरफ, x - 6 x + 5, ये क्योंकि दोनों टर्म अलग-अलग है तो इस पे फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, बाद में इसको रेज कर देंगे। x - 6 x + 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे x की 6 ± -6x, ठीक है, ये आएगा +5x, 6 5 ज़ा 30,
6 5 ज़र 30, ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। ये वाला आपने यहाँ पे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। ठीक हो गया। इसको आप यहाँ पे एक दफ़ा इसको वैसे का वैसे लिख दें। अब आप इसको अरेज करें, ठीक है, इसको आप अरेज करें तो ये आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25। यहाँ पे माइनस है तो अंदर सब के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30। ठीक है, नीचे क्या आएगा, इसको भी सिंपलीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब आपको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर से आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 25 प्लस का 30, तो ये प्लस एक्स है, इस प्लस एक्स को पहले लिख लें। तो माइनस 25 प्लस 30 प्लस माइनस माइनस 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 5 आपके पास प्लस का आएगा क्योंकि बड़े साइन के साथ प्लस लगा हुआ है। नीचे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो ये मज़ीद सिंपलीफाई नहीं होता, एक्स को इस तरह काटना नहीं है, ये कटेगा भी नहीं। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंपलीफाई करना है। जो ऑपरेशन आपको कहे गए हैं वही आपने परफॉर्म करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशन आपने करने हैं। तो पार्ट 2 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको देखते हैं। यहाँ से सिंपलीफाई तरीका, सबसे पहले फैक्टराइजेशन, ये सिंपलीफाई करने के लिए कॉमन आता है तो वो ले लें। यहाँ से 4 कॉमन आता है तो ये रह जाएगा x माइनस 3। यहाँ पे अगेन वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जो बार बार हम कर रहे हैं और मेरा फेवरेट फार्मूला भी है। ठीक है, ये हो गया, डिवीजन का साइन है, ये यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 9 माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। यह आएगा आपके पास 4x माइनस 3, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, यह आपका एक दफ़ा प्लस में आ गया। डिवीजन का साइन 2, इस पर अगेन फार्मूला अप्लाई करें, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये फार्मूला पैक कर दें दोबारा, x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आते हैं इस तरफ, x माइनस 3 को x माइनस 3 से यहाँ काट दें। ठीक है, 4 ओवर x प्लस 3 डिवीजन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 3 2 दफ़ा है, स्क्वायर है तो इसको 2 दफ़ा लिख दें, x प्लस 3। ठीक है, अब आते हैं, क्योंकि डिवीजन का साइन है इसको सिंपलीफाई करना है तो आप करें x प्लस 3, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन डालें, इसको रेसिप्रोकल कर दें, x प्लस 3 x प्लस 3, नीचे जो है आपके पास आएगा 2 इंटू 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स। ठीक है, x प्लस 3 से कट गया ये वाला, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास क्या है, ऊपर x प्लस 3 है, ये 3 प्लस एक्स है, x प्लस 3 या 3 प्लस एक्स सेम ही होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी आप इसमें कट जाएंगे। ऊपर आपके पास बचेगा 2 और नीचे बचेगा आपके पास 3 माइनस एक्स, यही इसका आंसर होगा। इससे ज़्यादा जो मज़ीद जो है वो सिंपलीफाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 यानी लास्ट पार्ट, इसका देखने में बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा सा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ से आप x कॉमन लें, आएगा x प्लस वाई, इधर से कुछ भी कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, इसको वैसे ही लिख दें, मल्टीप्लाई, यहाँ से भी आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई, और फिर यहाँ से भी मज़ीद कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे लिख लें। ये मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले आएँ, तो यहाँ से आप y कॉमन ले लें, ठीक है, x माइनस 2, इसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ से आप x कॉमन लेंगे, यहाँ जाएगा x माइनस 1, यानी 2 काम मैंने किए, एक तो रेसिप्रोकल किया, बाकी इसको सिंपलीफाई भी किया है।
एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई से कैंसिल, तो आपके पास ऊपर x है, ठीक है, ये x इस x से कट जाएगा और ये वाला y जो है इस y से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, x ओवर y, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 2 x माइनस 1। तो इसको अगले स्टेप में इकट्ठा करके लिख लेते हैं, x और y x माइनस 2 x माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह अभी हमने इसकी 4.1 जो है कंप्लीट कर ली है। इसके जो मेन क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट मैंने आपको करवाए हैं। अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल क्लास 9th की मैथ की प्लेलिस्ट में पूरे क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं, दो में से एक पार्ट करवाता हूँ आपको। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू √17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। जो पहला क्वेश्चन है उसके दो पार्ट हैं, उन दो पार्ट में ये वाले दो फार्मूले अप्लाई होंगे। ये आपके एक्सरसाइज 4.1 के फ़ौरन बाद ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। इन दो फार्मूलाज में पहले पार्ट में ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है और दूसरे पार्ट में ये वाला होगा। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। फार्मूला आप यहाँ पे लिख लें एक दफ़ा, a प्लस बी की पावर 2 माइनस a माइनस बी की पावर 2 4ab। ठीक हो गया जी। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर यानी √17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। 5 का स्क्वायर 25, ये कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल होता है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 17 4ab, 25 माइनस 17 8 4ab। इधर आ जाएं, 4ab इज इक्वल टू 8, हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 डिवाइडेड बाय 4 और ab इज इक्वल टू 2 यानी 4 2 ज़ा 8। ये आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई है। ये क्वेश्चन ही अलजबरा है, ये फार्मूलाज का है। जितने जल्दी आपको फार्मूलाज याद हो जाएंगे, आई श्योर यू, आई गारंटी यू कि आपको उतनी जल्दी अलजबरा से मोहब्बत हो जाएगी और क्वेश्चन आप बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहेंगे, जैसे कि मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5, ये बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं इनके जो फार्मूला एक ही अप्लाई होगा। एक तरह के क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन करवाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 59, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी। इन सभी क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca। यहाँ से नेक्स्ट टाइम में 2 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी। ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई है, फार्मूला ए बी सी वाला है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम फार्मूले को एक दफ़ा लिख लेते हैं, एक्स वाई जी के हिसाब से चलें लिख लेते हैं। ये आपके पास आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जी जी एक्स। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये हमने फाइंड करना है। ये तो हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दें। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू 78, इसकी जगह आपने 78 लिख दिया, प्लस 2 आपने वैसे का वैसे ही लिखना है। इसकी भी वैल्यू मौजूद है, एक्स वाई वाई जी जी एक्स, इसकी वैल्यू 59। ठीक है, इसको वैसे लिख लें। ये आपके पास आएगा जी एक्स प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर 78, 59 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 118, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और प्लस 11। ये आपके पास फिर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 78 प्लस 118, आपके पास आएगा 196। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, बल्कि इसके ऊपर स्केयर लगा हुआ है। हमने स्केयर के बगैर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्केयर ख़त्म करने का तरीकाकार ये है कि आपने टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप काम कर रहे हैं, दोनों तरफ आप ऊपर ये स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आएगा x प्लस वाई प्लस जी। 196 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ये 14 आएगा, साथ प्लस माइनस ज़रूर लिखिएगा, यानी ये प्लस में भी नंबर हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। 14 का जो स्क्वायर है वो 196 आता है, या 196 का जो स्क्वायर रूट आपके पास 14 आएगा। तो ये x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी है। बाकी 3-4 जो मिलते जुलते क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसकी प्रैक्टिस करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ़ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर जो अगले 5 से लेके आई थिंक 7-8 तक क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे क्यूब के फार्मूले से हल होंगे। क्यों हल होंगे यहाँ पे? क्योंकि x की क्यूब y की क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला मैंने प्लस में भी लिखा हुआ है, माइनस में भी लिखा हुआ है। a प्लस बी होल क्यूब अगर हो तो a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब फार्मूला होगा। अगर माइनस में होगा तो सबके साइन माइनस में होंगे। तो ये वाला फार्मूला, अगर इस फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ये जो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आपने ये चीज़ लेकर आनी है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 327x क्यूब प्लस 64y क्यूब, तो ये आएगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप इसका क्यूब ले लें, इधर भी ले लें आप, इधर भी ले लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ये आपके पास आएगा फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी 3x प्लस 4y प्लस b का क्यूब, b हमारे पास क्या 4y, तो ये आएगा 4y का क्यूब इज इक्वल टू 11 का क्यूब। 11 का क्यूब आपके पास होगा 121 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 1331 ये आपके पास आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 27x का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 xy, 3x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, उसकी जगह हम लिखेंगे 11 प्लस ये आएगा 64y का क्यूब इज इक्वल टू 1331। नेक्स्ट टाइम में xy की वैल्यू पुट करते हैं, 27x क्यूब प्लस 36 xy की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये आएगी 12 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 64y की क्यूब 1331। इन तीनों को आप नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लें, 27x क्यूब प्लस ये आपके पास आएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आएगा 4752 प्लस 64y की क्यूब। अब ये हमने इसको उठा के इधर ले आते हैं, ये आपके पास आएगा 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 1331 ये पहले ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पहले, बाद में आएगा 4752, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 3421 माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का ही आएगा। तो ये आपके पास 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू आपके पास आ गई है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चन इसी तरह के हैं, प्रैक्टिस करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही है, जस्ट यहाँ पे फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में क्योंकि हमने फार्मूला स्टडी नहीं किया हुआ इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। आए इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास यहीं से स्टार्ट करते हैं, 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5। ये आपके पास दिया हुआ है 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अगेन टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्यूब ले लें। ये आपका ए है इस क्वेश्चन में, ये आपका 1/3x जो है आपका बी है। तो ये आपके पास आएगा 3x का क्यूब, ठीक है, फिर 1/3x का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लेते हैं, प्लस 3a, ए क्या आपके पास
3x, b की आपके पास 1/3x, ठीक है, ये a है, ये b यहाँ पे आएगा, फिर आखिर पे एक दफ़ा a प्लस बी दोबारा आ जाएगा, 3x प्लस 1/3x इज़ इक्वल टू 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का क्यूब यानी 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 3x क्यूब 27x क्यूब हो जाएगा, ये पावर जो है ऊपर लगा लेते हैं थोड़ी सी, प्लस ये आपस में कैंसिल, ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 3x प्लस 1/3x की वैल्यू है 5, तो वो आप यहाँ पे पुट कर दें, इज़ इक्वल टू 125, 5 3 ज़ार 15, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपके पास 15 इज इक्वल टू 125, अब 15 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल टू 125, ये इधर आएगा -15, तो -15 करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा यहीं पे 27x क्यूब 1/27x क्यूब, 125 में से 15 माइनस करेंगे तो 110 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बाकी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सारे इसी तरह के हैं, सिंपल हैं, सादा है, फार्मूला अगर आपको आता है तो समझ आ जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 14 में एक नया फार्मूला अप्लाई होगा, इससे पहले होल क्यूब का पढ़ रहे हैं, अब सेपरेट क्यूब पढ़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी सेपरेट क्यूब लिखा हुआ है, होल क्यूब और सेपरेट क्यूब में काफ़ी फ़र्क होता है, इसको मिक्सअप न कीजिएगा। ये होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर हम नीचे माइनस है यानी माइनस का फार्मूला है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। इस फार्मूले में एक और थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, प्लस के फार्मूले में यहाँ पे माइनस आता है और माइनस के फार्मूले में यहाँ पे प्लस आता है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब को आपने सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपके पास आएगा 2x का क्यूब, यानी 8 को हम 2 कर लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है, तो 2x का क्यूब हो जाएगा -1/3y का होल क्यूब कर लेंगे, इसको फार्मूले की शेप में ले आऊँ मैं, ठीक है, 2x होल क्यूब माइनस 1/3y होल क्यूब। अब इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का, तो ये आपके पास आएगा, ये माइनस का फार्मूला है तो यहाँ पे माइनस आएगा, a माइनस बी यानी 2x माइनस 1/3y, फिर आप एक है आगे a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 2x 3y यानी ए बी प्लस, यानी माइनस का फार्मूला है, माइनस के फार्मूले में यहाँ पे प्लस ही आएगा, 1/3y का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको अगर कर लेते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई, ये आपके पास आएगा 3y 4x स्क्वायर, ये ऊपर इसको लिख देंगे प्लस 2x 3y प्लस 1/9y स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही इसका आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सारे का सारा इसी फार्मूले के ऊपर बेस करता है, तो ये वाला फार्मूला हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग फार्मूला। आपने इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, प्रोडक्ट से मुराद होता है इनको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, लेकिन बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूले का इस्तेमाल आपने करना है। फार्मूला आपका ये मैंने लिखा हुआ है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये फार्मूला अप्लाई किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट में करवाऊंगा, उसमें दूसरा पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई के 6। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा जो बाय यूजिंग फार्मूला करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करना वैसे मुश्किल है, लेकिन अगर बाय यूजिंग फार्मूला आप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला इसका ये बनेगा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर आपके पास है तो ये आपके पास आएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। तो
तो ये चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी आपको नज़र एक्स क्यूब वाई क्यूब आ रहा है, इसको एक्सपेंड नहीं करना है यहाँ पे फार्मूला लगा के। ये देखें यहाँ पे एक्स की 1 वाई की 1, यहाँ पे पावर डबल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डबल है, ये एक्स माइनस वाई ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया, ये फार्मूले की शेप में लिखा हुआ है, अगर कहते हैं तो मैं बना देता हूँ, वरना इसकी आई थिंक ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला ये चीज़, ये इसको क्लोज करके हमने ये लेकर आना है। ठीक है, ये लेकर आना है, अगर ये चीज़ हो तो ये लिख सकते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको दी हुई है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x3 की पावर 3 माइनस y3 की पावर 3, यानी इसको अगर क्लोज करेंगे, इसको अब क्लोज करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब का क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्यूब जो है वो आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स की 9 माइनस वाई की 9 आ जाएगा, एक्स की 9 माइनस वाई की 9 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ये इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, बाय यूजिंग फार्मूला करेंगे तब भी यही इसका आंसर आया। उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट पार्ट देखते हैं। 2x की 2 माइनस 1, 2x की 2 प्लस 1, 4x की पावर 4 प्लस 2x की 2 प्लस 1, 4x की 4 माइनस 2x की 2 प्लस 1। इस क्वेश्चन को, ये इससे पहले वाले जो पार्ट आपको खुद करना है उसको गौर से कीजिएगा, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, दोनों एक ही है, मैंने आपको लास्ट वाला करवा रहा हूँ। अब ये नहीं कि इस पे कोई फार्मूला अप्लाई कर दें, बाय यूजिंग फार्मूला लिखा हुआ है, इस पे कोई फार्मूला अप्लाई कर दें, हो सकता है वो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कर सकते हैं, लेकिन इस पे फिर बाद में कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसको वैसे ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है क्यूब वाला। अब कैसे करना है कि 2x स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस 1 में आप जानते हैं इधर प्लस आता है, प्लस में इधर माइनस आता है, तो ये माइनस वाला जो पेयर है, ये वाला पेयर है 2x की 2 माइनस 1, इस पेयर को आप इस पेयर से अटैच कर दें। ठीक है, 4x की 4 प्लस 2x की 2 प्लस 1, ठीक हो गया। और इस पेयर को इसके साथ अटैच कर दें, 2x की 2 प्लस 1 और 4x की 4 माइनस 2x की 2 प्लस 1, ठीक हो गया। अब ये थोड़ी सी चेंजिंग की है, इससे कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आपका। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, एक फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। फार्मूला क्या है, a माइनस बी, यानी a माइनस बी, यानी ये a माइनस वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बन रहा है। ठीक है, मैं आपको कहते हैं तो बना के भी दिखा सकता हूँ इस फार्मूले को। ये आपके पास a माइनस बी, अब ये जो है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कैसे बन रहा है, 2x की 2 का स्क्वायर है, 2x की 2 का यानी a का स्क्वायर है, ये 4x की 4 ही बनता है, प्लस 2x की 2 साथ a और b प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, यानी a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला जो माइनस वाला लिखा हुआ ये बन रहा है। ये मैंने आपको स्पेशली बना के दी है, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में आप इसको करें, डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला पेयर अगर फार्मूला बनाना चाहे बना सकते हैं, और मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है, डायरेक्ट आप इस पर फार्मूला अप्लाई करें, यह आएगा 2x की 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे, ये फार्मूला आ जाएगा, या इसको क्लोज कर लें, ये चीज़ बनेगी। इसको क्लोज करेंगे तो इधर लिख लेते हैं 2x की 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, 2x की 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 हो गया। ठीक हो गया, ये दोनों को क्लोज कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यह आएगा 8x की पावर 6 माइनस 1, यह आएगा 8x की पावर 6 प्लस 1। ठीक है, 2 3 6, 2 की पावर जो 3 है वो 8 होती है, 8x की पावर 6 माइनस 1, 8x प्लस 1। अब इस पे अगेन एक फार्मूला अप्लाई करता है जो मेरा फेवरेट भी और बार बार हम करते भी आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो हम इसको लिख सकते हैं 8x की पावर 6 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। 8x की 6 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, तो यहीं पे इसका जवाब लिखते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64, x की 12 माइनस 1,
1 का स्केयर जो है वो 1 ही होता है, तो ये इसका आंसर होगा। वैसे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगी, यही जवाब आएगा। आपने बाय यूजिंग फार्मूला जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह अभी आपकी जो 4.2 है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आपको मैंने छोड़े हैं वो समझ आए होंगे। कमेंट्स में अभी बताएं, नहीं हो रहे तो मैं बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सर्ड के बारे में एक कॉन्सेप्ट नया है, उम्मीद है कुछ बच्चों को ना पता हो। सर्ड बुक में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर्ड किसको कहते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है √9 और √12, दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 3 × 3, तो ये आपके पास आएगा 3 का स्केयर, ये कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक हो गया, ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, √12 को अगर आपने सॉल्व करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं, तो ये आपके पास इस तरह आएगा कि ये निकालें √ इसके प्राइम फैक्टर अगर निकालेंगे तो आपके पास 2 × 2 × 3 आएगा। 2 × 2 × 3 इसके ये प्राइम फैक्टर बनेंगे। ठीक हो गया, तो अब क्या करेंगे, ये आएगा आपके पास 2 का स्केयर और 3, 2 से कैंसिल, 2 और 3 जो है वो अंदर ही रहेगा, 3 √ के अंदर ही रहेगा। ये आपकी सर्ड कहलाएगी, जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जो स्केयर रूट या √, का जो भी साइन है वो वहाँ पे रहेगा। इस √3 को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके पास सर्ड कहलाएगी। इसको हम सर्ड करेंगे, कहेंगे ये सर्ड नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है 4.3 में, ये सारे सर्ड हैं, तो इनको हमने सॉल्व करना है। जिस हद तक सिंप्लीफाई हो सकता है उस हद तक हमने सिंप्लीफाई करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर 3/4 और √3 128 है, 128 के आप प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें। 128 के प्राइम फैक्टर 264, 232, 216, 2, 8, 2, 4, 2 और फिर 1, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा 2 आया, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अब क्योंकि ऊपर क्यूब रूट का साइन है, तो ये 3 ये बनेंगे, 3 ये बनेंगे, एक अकेला ये रह जाएगा। तो ये आपके पास 3/4, तो ये आपके पास आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और एक 2 आपके पास वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक है, ये कट गया, ये दोनों बाहर आ जाएंगे। 3/4 × 2 × 2 और ये आपके पास वैसे का वैसे ही अंदर रहेगा। तो ये कट जाएंगे, 2 2 = 4, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 3 ये इसका आंसर हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर दिया, इससे ज़्यादा मजीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि सर्ड का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 4.3 का। इस पे पार्ट 3 लिखा हुआ है मैंने 243 x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15 और ऊपर √5 जो है वो है। अब इसको भी सॉल्व करना है, सर्ड है। तो सबसे पहले आप 243 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें। सबसे पहला काम आपने ये करना है, 243 के प्राइम फैक्टर फाइंड करें। तो इसको प्राइम नंबर से ही आपने डिवाइड करना है, 2 से होता नहीं, 3 से करते हैं। 3 8 = 24 और 3 1 = 3, 3 से करेंगे 27, फिर 3 करेंगे 9, फिर 3 करेंगे 3 और 3 1, 1 2 3 4 5 दफ़ा 3 आपके पास आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 3 3 और 3, 5 दफ़ा हो गया। मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15 और आपके पास √5। इकट्ठा इसको करके इसी स्टेप में भी लिख सकते हैं। एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा की है, ऐसे भी कर सकते हैं। x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15 और सब के ऊपर। ठीक है, अब सब की पावर अलग-अलग कर देते हैं। 3 5 की पावर 1/5, 1/5, x की पावर 5 1/5, y की 10 1/5, z की 15 1/5। 5 कैंसिल हो गए, 5 2 = 10,
5 3 ज़र 15, तो 3x, ठीक है, ये तो कट गए। 3x जो है उसको हम लिख लेते हैं, इसको 3x वैसे का वैसे, y की पावर आपके पास क्या आएगी 2 आएगी, और z की पावर आपके पास क्या आएगी 3। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सिंपलीफाई हो गया। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चन इसमें जो है वैसे के वैसे हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, उसका हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है सिंपलीफाई बाय कंबाइनिंग टर्म्स। इसको सिंपलीफाई करना है टर्म्स को कंबाइन करके, जोड़ के। कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने का तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले इसको सिंपलीफाई किसी हद तक करें। 4, ठीक है, 12 है, ठीक है। इसके अगर प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5। 27 के अगर आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे 3 3 3, ठीक है, माइनस 3। 75 के निकालेंगे तो आपके पास ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा, ठीक हो गया ये। उसके बाद प्लस 300 के निकाल लेते हैं। 300 को 2 से करें 150, 150 को 2 से करें 75, 75 को फिर 3 से करें 25, फिर 5 से करें 5। ये आपके पास आएंगे 300 के प्राइम फैक्टर। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक हो गया। ये सबके प्राइम फैक्टर आ गए। यहाँ पे देखें 2 2 दफ़े, तो हम इसको लिखेंगे 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहाँ पे 3 का स्केयर, एक 3 बाहर रहेगा, यहाँ पे 5 का स्केयर, ठीक है, और एक जो 3 है वो अलहदा से रहेगा, प्लस यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, ठीक हो गया। तो ये आपका 2 का स्केयर 5 का स्केयर, ठीक है, और एक 3 जो है जो दरमियान में वो वैसे का वैसे आएगा। ये सॉरी यहाँ पे 2 लिखना था, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इससे कैंसिल होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 √3 बाहर रहेगा। ये इससे कैंसिल होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और √3 जो है वैसे का वैसे अंदर रहेगा। ये इससे कैंसिल होगा तो 5 बाहर आएगा, ये √3 वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये बाहर आ जाएंगे इससे, तो 2 5 10, 10 बाहर आ जाएगा। या इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ही अभी लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 √3 अंदर ही रहेगा। ये हो जाएगा 4 2 8, 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10, ठीक हो गया। ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, प्लस माइनस की हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये रह गया √3 दोनों से √3 आप जो है वो कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 8 प्लस 10, तो 10 प्लस 8 18 हो जाएगा। 18 √3 इस सवाल का जवाब होगा। 18 पहले लिख लें, √3 बाद में लिख लें। तो ये आपने सिंपलीफाई किया है। ये वाला क्वेश्चन बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, इसमें को मुश्किल लगता है, टर्म ज़्यादा है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। इसको सिंपलीफाई करते हुए आपने देखना है कि कोई आपसे मिस्टेक ना हो। सो फाइनली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, उसके आखिरी 2 पार्ट हम करते हैं। थोड़े से टेक्निकल लग रहे हैं, सिंपलीफाई करना है जस्ट। √2 प्लस 1/√3 √2 माइनस 1/√3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस का और माइनस का साइन है, टर्म सेम है, तो आंखें बंद करके a² माइनस b² वाला फार्मूला आप अप्लाई कर दें। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a माइनस b a प्लस b। ये फार्मूले को याद कर लें, सबसे मेरा फेवरेट फार्मूला है और बड़ी जगह ये अप्लाई होता है। तो प्लस और माइनस है, तो इनको अगर लिखेंगे √2 का स्केयर माइनस √2 का स्केयर, ठीक है, ये कट गया, 2 माइनस इसका भी कट गया, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 1/3 आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, यहाँ पे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, 1 3 3, 3 2 6 माइनस 3, ठीक है।
तो ये आपके पास 6 माइनस 3/3 आंसर क्या आएगा आपके पास 1 इसका आंसर आएगा। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, ये भी आसान सा है, ये भी इसमें यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, √x प्लस √y √x माइनस √y, तो ये आपके पास आएगा √x का स्क्वायर माइनस √y का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको वैसे का वैसे नीचे उतार लें, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कट गया, ये आएगा x माइनस वाई। ठीक है, ये आएगा x प्लस वाई, ये आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, अगेन इस पे फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अगेन ऐसे ही आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक दफ़ा यहाँ पे फार्मूला लगा, फिर यहाँ पे लगा, अब दोबारा यहाँ पे लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस है तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स की 4 माइनस वाई की 4। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ ये वाला फार्मूला मेरे पास बहुत फेवरेट है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई और इतना फार्मूला जो अप्लाई होता है, यही फार्मूला बार बार आप अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले को आंखें बंद करके याद कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो इसी के साथ ही 4.3 भी मुकम्मल हो गई है। सर्ड का कॉन्सेप्ट उम्मीद आपको समझ आया होगा, कमेंट्स में लाजमी बताइए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। 4.4 का पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे 8-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। इसके दो पार्ट में करता हूँ। 14/√98, तो हम इसको लिख सकते हैं 14/√98। इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई करें √98 से इधर भी और √98 से इधर भी, यानी मल्टीप्लाई भी कर दी और साथ में हमने डिवाइड भी कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 14/√98 और ये 98 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 14/√98 डिवाइडेड बाय 98 को 98 से कैंसिल नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर अंडररूट का साइन लगा हुआ है। 98 की अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं 2, 49, 7, 7 और 7, तो ये आपके पास आएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे आएगा 98, ये स्क्वायर बन जाएगा 14 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 98, ये कैंसिल हो गया तो ये बाहर आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 7 √2 डिवाइडेड बाय 98। तो इसको आप क्या क्या कह सकते हैं, 7 1 7, 7 2 7 1 7, ठीक है, 2 कैरी जाएगा, 7 4 क्या कहता है 14 आएगा, 14 7 98 होता है। 14 को आप 14 के साथ कैंसिल कर दें तो इसका जो जवाब आएगा √2 होगा। इसको हमने इसमें रैशनलाइज कर दिया है। अब बारी आती है पार्ट 8 की, ठीक है, इसमें एक ये मैंने कर दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा। इसको देखते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। √3 - 1 √3 + 1, इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 √3 - 1, इसका अपने कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट आप अगले क्वेश्चन में समझेंगे। बता देता हूँ कि इसके अंदर जो साइन है वो चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस करके माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें, साथ में डिवाइड भी कर दें। तो ये ऊपर आएगा √3 - 1 √3 - 1, नीचे प्लस है माइनस है तो वही फार्मूला जो बार बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें, ठीक है, यानी प्लस और माइनस में लिखा हुआ है √3 का स्क्वायर और साथ 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये कह सकते हैं कि √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। √3 - 1 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, 3 - 1 a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 √3
1 और ए और बी से मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ जाएगा 2। तो ये आपके पास आएगा, ये कैंसिल हो गया, 3 + 1 - 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। 3 + 1 कितना होता है 4, तो ये आएगा 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 और 4 में से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लेने इधर आ जाएगा, 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2। ये इस 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आपका जवाब होगा 2 -3 रैशनलाइज हो गया, यानी डिनोमिनेटर यहाँ से नीचे से ख़त्म हो गया, 2 - √3। और यहाँ भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर यहाँ से ख़त्म हो गया। तो ये पहला पार्ट है इसका, बीच में दरमियान वाले पार्ट खुद कीजिएगा, उम्मीद है वो पार्ट आपसे हो जाएंगे, ना भी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखते हैं, इफ़ x = √3 + 2 हो तो फाइंड x + 1/x। इसके 3 पार्ट हैं, जो मुश्किल वाला पार्ट है वो मैं करवाने जा रहा हूँ, उम्मीद है बाकी 2 पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो x आपके पास मौजूद है, x = √3 + 2। 1/x सबसे पहले आपने फाइंड करना है, फिर आपको इसको ऐड करके इसका आंसर लिखना है। तो 1/x ऑटोमेटिकली आप जानते हैं ये हो जाएगा √3 + 2। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, कैसे रैशनलाइज करेंगे, अब मल्टीप्लाई करें, ये आ गया आपके पास 1/√3 + 2। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, वो आएगा, उसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ में डिवाइड भी कर देंगे, √3 - 2। ठीक हो गया। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर यही आएगा √3 - 2, नीचे आएगा √3 का स्केयर -2 का स्केयर। तो ये आपके पास आएगा √3 - 2, ये इससे कैंसिल हो गया, 3 - 2 2 = 4। तो 1/x आपके पास आएगा √3 - 2, नीचे आएगा -1। ये वाला -1 बेशक आप ऊपर ले जाएं, -3। ठीक है, इधर प्लस है, माइनस लगा दें, इधर माइनस है तो ये फिर इसको प्लस कर देगा। ये आपके पास 1/x की वैल्यू आ गई। फाइंड क्या करना है, x + 1/x, x + 1/x आपने फाइंड करना है। तो ये आपके पास होगा जी, x आपके पास क्या है √3 + 2, प्लस क्या करना है, प्लस इसको करना है। तो यहाँ पे जगह कम है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, कोई इसमें मसला ना हो। ये फाइंड करना है x + 1/x। x आपके पास है √3 + 2 प्लस माइनस √3 + 2, यानी कि ये 1/x है, ये x है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये आपके पास आएगा √3 + 2 प्लस माइनस माइनस √3 प्लस प्लस प्लस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस प्लस 4 आ जाएगा, x + 1/x = 4, और यही इसका आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इसको लाजमी अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या है, सिंप्लीफाई करना है। इसके भी 3-4 पार्ट हैं। ये पार्ट 1 अगर देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया है वैसे का वैसा ये भी क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं 1 + √2 √5 + √3 मल्टीप्लाई बाय, डिनोमिनेटर जो है इसको रेशनलाइज करना है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, साथ में डिवाइड भी कर देंगे। ये किया मल्टीप्लाई, प्लस का साइन इधर माइनस आ जाएगा, ये प्लस का साइन है इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस प्लस। अब इसको देखते हैं 1 - √2 √5 √3, इसके कॉन्जुगेट लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो ये आएगा प्लस में 5 + 3, नीचे आएगा 5 + 3, उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी के साथ डिवाइड भी कर दिया। तो ये आपका ये एक अलग सवाल बन गया, ये एक अलग सवाल बन गया। तो ये वाला क्वेश्चन हमने खुद सॉल्व करना है, इसको अलग से सॉल्व करके जवाब लिखना है, सिंप्लीफाई करके जो जवाब आएगा इसको आपने अलग सिंप्लीफाई जवाब करके लिखना है, और जो दोनों के जवाब आएंगे उनको आपने
ऐड कर देना। क्या कर देना है? ऐड कर देना। आखिर पे दोनों को ऐड कर देंगे, आपका जवाब आ जाएगा। इस तरह इसके नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है, देखो उसमें यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तीनों को आपने अलग-अलग सॉल्व करना और आखिर पे तीनों को जमा कर देना या माइनस कर देना है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करेंगे। तो इस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिट 4 पूरे का पूरा रिवाइज किया है। तो अगर आपने पूरी वीडियो कंप्लीट A to Z देखी है तो उम्मीद है कि आपका यूनिट 4 इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से आपकी तैयारी भी हो चुकी होगी। और मेरे लिए आपने सपोर्ट ये करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।